हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं बीबीए फिफ्थ सेमेस्टर में हमारा जो सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। उसमें आज का जो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स, वह हम आज जानेंगे मेमोरी और उसकी क्लासिफिकेशंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो आइए डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करेंगे मेमोरी इन कंप्यूटर, यानी कि मेमोरी जो होती है उसका कंप्यूटर के अंदर क्या रोल होता है। तो स्टूडेंट्स, हम अगर कहें कि अगर हम जनरल लाइफ पर लेकर चलें तो मेमोरी ह्यूमन बीइंग के भी अंदर होती है और ह्यूमन बॉडी भी एज अ कंप्यूटर टास्क परफॉर्म करती है अकॉर्डिंग टू द माइंड। और वह सब किसकी हेल्प से होते हैं? माइंड की हेल्प से। सो माइंड का रोल क्या होता है? दिए गए इंस्ट्रक्शंस को समझना और उनके अकॉर्डिंग ऑपरेशन परफॉर्म करके आउटपुट देना। सेम मेमोरी का जो वर्क रहता है कंप्यूटर के अंदर, वह भी यही रहता है कि जो दिए गए इंस्ट्रक्शंस हैं उनके बारे में पता होना और जो डिवाइसेस हैं उनके बारे में पता होना कि वह डिवाइसेस क्या ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो यह सब जो है मेमोरी हमारी इस चीज़ के लिए यूज़ की जाती है कंप्यूटर के अंदर। सो आइए अब डिस्कस करते हैं जनरल डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर मेमोरी इज़ एन फिजिकल डिवाइस, यानी कि कंप्यूटर मेमोरी जो होती है वह हमारी फिजिकल डिवाइस होती है एक, यूज टू स्टोर डेटा, इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन टेम्परली और परमानेंटली। यानी कि कंप्यूटर मेमोरी के अंदर हम जो है फिजिकल डिवाइस तो होती है कंप्यूटर मेमोरी हमारी, और इसके अंदर जो है हम स्टोर करते हैं डेटा को, इंफॉर्मेशन को, इंस्ट्रक्शन को। या तो हम उन्हें टेम्पररी बेस पर अगर यूज़ करना चाहते हैं तो हम टेम्पररी बेस पर उसको स्टोर करते हैं, और अगर हम उसे परमानेंटली यानी कि लॉन्ग लाइफ यूज़ करना चाहते हैं तो हम उसे परमानेंटली स्टोर करते हैं। It is the collection of storage units that stores binary information in the form of bits, यानी कि यह कलेक्शन होती है हमारी स्टोरेज यूनिट्स का, जैसे कि बिट्स, मेगाबाइट्स, किलोबाइट्स, गीगाबाइट्स, टेराबाइट्स, पेटाबाइट्स। ठीक है, ये सब हमारी क्या स्टूडेंट्स स्टोरेज यूनिट्स हैं जो कि स्टोर करती है अपने अंदर बाइनरी इंफॉर्मेशंस को इन द फॉर्म ऑफ बिट्स। ओके, then the memory block is split into a smaller number of components called cells। यानी कि जो मेमोरी ब्लॉक्स होते हैं उनको स्प्लिट यानी कि कैटेगराइज किया जाता है स्मॉल नंबर्स ऑफ कंपोनेंट्स की फॉर्म में, जिसको हम सेल्स बोलते हैं। ईच सेल हैज़ अ यूनिक एड्रेस टू स्टोर द डेटा इन मेमोरी। और जो यह सेल्स होती हैं पर्टिकुलर सेल्स, हर सेल का एक जो है यूनिक एड्रेस होता है जो कि स्टोर करता है डेटा को मेमोरी में, रेंजिंग फ्रॉम 0 टू मेमोरी साइज -1, यानी कि जो कि 0 से लेके मेमोरी साइज की जो सेकंड लास्ट वैल्यू होती है वहाँ तक चलता है। वाई डू वी नीड अ कंप्यूटर मेमोरी, यानी कंप्यूटर मेमोरी की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी। इन द कंप्यूटर सिस्टम वी नीड कंप्यूटर मेमोरी टू स्टोर वेरियस टाइप्स ऑफ डेटा लाइक टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियो, ऑडियो, डॉक्यूमेंट्स एट्सेट्रा, एज वेल एज वी कैन से मल्टीमीडिया डॉक्यूमेंट्स। यानी कि यह सब जो है हमारा वो मल्टीमीडिया का कलेक्शन होता है। मल्टीमीडिया के अंदर हमारा टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियो, ऑडियो सभी आते हैं। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम जो होता है उसको कंप्यूटर सिस्टम में कंप्यूटर मेमोरी का जो यूज़ होता है वह स्टोर करने के लिए मल्टीमीडिया डेटा को, यानी कि ये डेटा टेक्स्ट की फॉर्म में भी हो सकता है, ऑडियो की फॉर्म में भी हो सकता है, वीडियोस की फॉर्म में से भी हो सकता है, इमेजेस की फॉर्म में भी हो सकता है, या फिर डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक, वी कैन रिट्रीव इट व्हेन द डेटा इज़ रिक्वायर्ड, यानी कि हम डेटा को मेमोरी से जब कभी चाहें तब रिट्रीव कर सकते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी राइट एंड एग्जीक्यूट एनी कंप्यूटर प्रोग्राम,
जब हम कोई भी कंप्यूटर प्रोग्राम राइट कर रहे हैं और उसको एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं, इट इज़ इनिशियली स्टोर्ड इन प्राइमरी मेमोरी। तो वह डेटा हमारे लिखने के बाद इनिशियली वह डेटा प्रोग्राम जो है हमारा वह प्राइमरी मेमोरी में जाकर स्टोर हो जाएगा। इफ़ द प्रोसेसर डज नॉट नीड पर्टिकुलर आइटम्स, सपोज कि अगर प्रोसेसर है, हमारा जो कंप्यूटर प्रोसेसर है उसको रिक्वायरमेंट नहीं है पर्टिकुलर आइटम्स की फॉर अ लॉन्गर टाइम, यानी कि एक लंबे समय तक के लिए, द प्रोग्राम और डेटा इज ऑटोमेटिकली सेव्ड इनटू द परमानेंट और सेकेंडरी मेमोरी। तो हमारा जो प्रोग्राम होगा उससे रिलेटेड और डेटा होगा वह ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा परमानेंटली सेकेंडरी मेमोरी में। ठीक है। देन द डेटा इज फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी टू मेन मेमोरी एंड परफॉर्म द एग्जीक्यूशन ऑफ कोड्स, यानी कि जो डेटा होता है जो हमें सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में ट्रांसफ़र करने के लिए और एग्जीक्यूशन को परफॉर्म करने के लिए कोड्स की मिलता है, उसको हम मेमोरी की एग्जीक्यूशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं फीचर्स ऑफ मेमोरी के बारे में कि मेमोरी के हमारे क्या क्या फीचर्स होते हैं, यानी कि क्या क्या विशेषताएं होती हैं। फॉलोइंग आर द डिफरेंट फीचर्स ऑफ मेमोरी सिस्टम दैट इंक्लूड, यानी कि आपके सामने निम्नलिखित जो हैं विशेषताएं हैं कंप्यूटर मेमोरी की, जो कि कुछ इस तरीके से हैं। फर्स्ट है लोकेशन। इट रिप्रेजेंट्स द इंटरनल और एक्सटर्नल लोकेशन ऑफ मेमोरी इन अ कंप्यूटर, यानी कि यह लोकेशन जो फीचर होता है यह हमें बताता है कि हम जो मेमोरी का इस्तेमाल कर रहे हैं वह हम जो रिक्वायर्ड मेमोरी है वह हमारी इंटरनल मेमोरी है या एक्सटर्नल मेमोरी है। नेक्स्ट इज कैपेसिटी। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, यानी कि कंप्यूटर मेमोरी का बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है। स्टोरेज कैपेसिटी कैन वेरी इन एक्सटर्नल और इंटरनल मेमोरी, यानी कि जो संग्रहण क्षमता होती है, स्टोरेज कैपेसिटी होती है, वह मतलब बदलती रहती है एक्सटर्नल और इंटरनल मेमोरी के कंपैरिजन में। एंड एक्सटर्नल डिवाइस स्टोरेज कैपेसिटी इज मीटर्ड इन टर्म्स ऑफ बाइट्स, यानी कि जो एक्सटर्नल डिवाइसेस होते हैं उनकी स्टोरेज कैपेसिटी को जो मीज़र किया जाता है वह बाइट्स की फॉर्म में किया जाता है। वेयर एज द इंटरनल मेमोरी इज मीजर्ड विद बाइट्स और वर्ड्स, जबकि इंटरनल मेमोरी जो होती है उसका मीज़रमेंट जो किया जाता है वह बाइट्स और वर्ड्स की फॉर्म में किया जाता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट फिजिकल टाइप्स। It defines the physical types of memory used in a computer such as magnetic, semiconductor, magneto-optical and optical। यानी कि हम बात करें अगर हमारी जो मेमोरी का फिजिकल टाइप होता है वह किस डिवाइसेस की फॉर्म में होता है, तो वह डिवाइसेस जो होते हैं हमारे वो मैग्नेटिक डिवाइस होते हैं, जैसे कि सेमीकंडक्टर, मैग्नेटो-ऑप्टिकल एंड ऑप्टिकल डिवाइसेस। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन। इट डिफाइंस द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द बिट्स यूज्ड इन मेमोरी, यानी कि यह हमारा जो है फिजिकल स्ट्रक्चर बताती है मेमोरी यूनिट्स का, जो कि बिट्स की फॉर्म में होती है और जो कि इस्तेमाल की जाती है मेमोरी हायरार्की में। नेक्स्ट एंड लास्ट फीचर इज फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि हम बात करने जा रहे हैं मेमोरी की फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है उसके बारे में। इट स्पेसिफाइज द फिजिकल बिहेवियर ऑफ द मेमोरी लाइक वॉलेटाइल, नॉन वॉलेटाइल और नॉन इरेजेबल मेमोरी। अगर हम बात करें वॉलेटाइल के बारे में, तो वॉलेटाइल मेमोरी हमारी सेकेंडरी प्राइमरी मेमोरी के अंदर वह मेमोरी होती है जो अकॉर्डिंग टू द नीड हम जिसमें एल्ट्रेशन या अपडेशन कर सकते हैं। बट हमारी नॉन वॉलेटाइल और नॉन इरेजेबल मेमोरी वह मेमोरी होती है जो कि हमारी केवल एक्सेस परमिशन के लिए ही इस्तेमाल की जाती है, उसमें हम कोई भी अपडेशन और एल्ट्रेशन नहीं कर सकते। वॉलेटाइल मेमोरी इज़ नोन एज रैम। वॉलेटाइल मेमोरी जो होती है उसको बेस्ट एग्जांपल जो है उसका वह है हमारा रैम, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, विच रिक्वायर्स पावर टू रिटेन स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन, यानी कि जिसको आवश्यकता होती है एक पावर की ताकि वह स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन को रिटेन
कर सके, स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन को रिटेन कर सके। बट द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी इज रोम, यानी कि रीड ओनली मेमोरी। ओके स्टूडेंट्स, सो आज हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े मेमोरी के बारे में, कंप्यूटर की। ये कंप्यूटर की मेमोरी का जनरली जो डिवाइस मेन मोटिव रहता है वह यह रहता है कि कंप्यूटर के अंदर हम जो भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं उससे रिलेटेड डेटा हम जो है परमानेंटली स्टोर करना चाहते हैं या टेम्पररी स्टोर करना चाहते हैं, तो वह सब हमारी मेमोरी की हेल्प से होता है। मेमोरी जो होती है उसमें हम डेटा जो स्टोर करते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ मेमोरी यूनिट्स, जनरली कि हम जो यूज़ करते हैं वह बिट्स और बाइट्स की फॉर्म में डेटा को स्टोर करते हैं। हम कहें कि हम कंप्यूटर की हमें इस्तेमाल करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि हम कंप्यूटर के अंदर मेमोरी की हेल्प से मल्टीमीडिया डेटा को स्टोर कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इसकी कुछ हमारी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स थी, फीचर्स थे, लोकेशन, कैपेसिटी, फिजिकल स्ट्रक्चर, फिजिकल टाइप, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हमने अभी अच्छे से डिस्कस किया है। सो स्टूडेंट, आई होप आज जो हमने पढ़ा कि किस तरीके से कंप्यूटर की लोकेशन इंटरनल और एक्सटर्नल लोकेशंस कंप्यूटर की मेमोरी की होती हैं, किस तरीके से स्टोरेज कैपेसिटी जो होती है कंप्यूटर की वो एक्सटर्नल और इंटरनल डिवाइस में वेरी होती रहती है, यानी कि चेंज होती रहती है, और किस तरीके से फिजिकल टाइप जो होता है वह सेमीकंडक्टर या मैग्नेटो ऑप्टिकल या ऑप्टिकल फॉर्म में की डिवाइसेस की फॉर्म में होता है। ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो मेमोरी जो है वह मेमोरी यूनिट्स की फॉर्म में मेमोरी हायरार्की के अकॉर्डिंग यूज़ की जाती है कंप्यूटर में। देन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो यहाँ पर बताया गया है कि कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर के अंदर जो मेमोरी होती है वह वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल नेचर में यूज़ होती है। सो स्टूडेंट, आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।